नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, एक नई और बम्पर भर्ती विज्ञापन जारी होने वाली है और ये वैकेंसी होगा वन विभाग का, ठीक है, जिसका सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और लगातार प्रत्येक दिन इस वैकेंसी को लेकर अपडेट आ रही है। दोस्तों, कल भी एक अपडेट जारी किया गया था और आज भी एक अपडेट जारी किया गया है। चलिए आपको दिखाएंगे और आपको क्वालिफिकेशंस भी बताएंगे, एज लिमिट भी बताएंगे, सैलरी भी बताएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस भी बताएंगे, अप्लाई प्रोसेस भी बताएंगे। और इस फॉर्म को फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सभी को लेकर बात करेंगे विस्तार पूर्वक। उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले आपको आज का जो अपडेट है वो दिखाते हैं। तो दोस्तों, आपको आगे दिखाएंगे क्वालिफिकेशंस को लेकर, ठीक है, एज लिमिट को लेकर, आपका प्रोसेस जो होगा ना, सिलेक्शन प्रोसेस, आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसको लेकर भी बताएंगे, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिए। सबसे पहले इसको लेकर बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे जो गजट प्रकाशित हुआ था वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ बोल दिया है कि ये जो वैकेंसी आएगा मेरे भाई, ये आएगा जेपीएससी के माध्यम से, यानी कि झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये वैकेंसी निकाली जाएगी। अभ्यर्थी का रिश्तेदार अगर मिर्गी या पागलपन से पीड़ित है तो देना होगा विवरण, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये जो वैकेंसी अगर आप लोग भरते हो तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि अगर आपका रिश्तेदार मिर्गी या फिर पागलपन से पीड़ित है तो फिर आपको विवरण देना पड़ेगा, ठीक है। राज्य में अगर महिलाओं को वन विभाग में नौकरी करनी है तो उन्हें 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा। वही पुरुष अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ आपको बता दिया है। वन विभाग ने झारखंड वन सेवा नियुक्ति प्रोन्नति व अन्य सेवा शर्त नियमावली 2024 को अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना वन विभाग को प्रधान सचिव वंदना डाडेल के हस्ताक्षर से जारी की गई है, ठीक है। ये भी यहाँ पे आपको कल बता चुके थे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे साफ साफ बताया है कि अगर जो रिश्तेदार है उसका अगर मिर्गी या फिर पागलपन से पीड़ित है तो फिर आपको विवरण देना होगा। इसमें साफ साफ वही चीज़ बोला है। अगर बात करें इसका एज लिमिट को लेकर तो एज लिमिट इसमें दोस्तों आपका न्यूनतम 21 वर्ष मांगा जाएगा, ठीक है। 21 वर्ष होगा। फिर आपका अधिकतम जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से छूट मिलता है वही छूट यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। बात अगर करें हाइट को लेकर, ठीक है, तो अनुसूचित जाति के जो उम्मीदवार के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की ऊंचाई 155.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि इसी कैटेगरी में महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अन्य कोटि में पुरुष अभ्यर्थियों की ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की चौड़ाई बिना सीना फुलाए 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों बिना सीना फुलाई यानी कि 79 और फिर आप 5 ऐड कर दीजिए, ठीक है। 79 और 5 आपको साफ साफ बोल दिया है कि 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप दोस्तों अगर आप गजट को नहीं देखे हो तो चलिए मैं आपको गजट भी दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर गजट का जो जब गजट प्रकाशित हुआ ना उसका अगर डेट की बात करें तो 14 मार्च 2024, ठीक है। चलिए थोड़ा सा नीचे इसमें आपको साफ साफ बोल दिया झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे साफ साफ आपको बता दिया संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ में यह नियमावली झारखंड वन सेवा नियुक्ति प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2024 कहलाएगी, ठीक है। यह नियमावली पूरे झारखंड राज्य में लागू होगी, ये भी यहाँ पे आपको बता दिया है। थोड़ा सा नीचे चलेंगे हम लोग भाई, तो यहाँ पे दोस्तों आपको आरक्षण को लेकर भी बोला है। अब यहाँ पे आता है सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे सबसे पहले आपको बोला है आयु, शैक्षणिक अर्हता एवं शारीरिक योग्यता। उम्मीदवार की आयु अधिसूचना वर्ष की 1 अगस्त को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों आपका जो एज लिमिट है वो 21 वर्ष होना चाहिए, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं 21 वर्ष सबका होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब दोस्तों आगे क्या बोला है कि अधिकतम उम्र सीमा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 द्वारा यथा निर्धारित, ठीक है। अब यहाँ पे डेट जो कि आपको बताए ना कि आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगा, तो किस किस कास्ट को यहाँ पे बता दिया है। अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इसके लिए 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 इसके लिए 37 है, महिलाओं के लिए 38 है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेल फीमेल दोनों के लिए 40 है। तो ये हो गया क्लियर। चलिए भाई थोड़ा सा नीचे अब आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बोला है दोस्तों, उम्मीदवार को अच्छे स्वास्थ्य का होना अनिवार्य होगा। इसे झारखंड वन सेवा के सदस्य के रूप में दक्षतापूर्वक कर्तव्य पालन करने में बाधा डालने वाली शारीरिक विकलांगता से मुक्त होना चाहिए। तो ये भी यहाँ पे आपको क्लियर किया है, ये सब आपको देख लेना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आता है कि उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से एक विषय यथा कृषि
कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूवर्ग शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक में किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा के रूप में सम्मिलित रखा हो, अथवा सिविल, मैकेनिकल एवं केमिकल में अभियंत्रक डिग्री हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशंस को लेकर भी बोला है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आता है कि आवेदन की प्रक्रिया संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के अनुरूप होगी। ठीक है, शारीरिक योग्यता हेतु न्यूनतम मापदंड निम्नवत विहित किए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपका जो सीना है, जो हाइट है, वो चीज़ जैसे कि हम वहाँ पे आपको बता चुके हैं, तो ये तो हम बताएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे जो शारीरिक जांच होगा ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो पुरुष का दौड़ होगा वो 4 घंटे में 25 किलोमीटर होगा। ठीक है, और जो महिलाओं का होगा वो आपका 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब पैदल चलने की क्षमता आपका होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ आपको कल का जो PDF था उसमें साफ साफ लिख दिया था कि महिलाओं को अगर नौकरी चाहिए तो 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा। और दोस्तों अगर वही चीज़ बात करें अगर पुरुष के लिए तो 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर। दोस्तों अगर हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे कि अगर आप लोग SSC GD की तैयारी करते हो या फिर जैसे कि किसी भी 5 किलोमीटर अगर किसी भी चीज़ में अगर दौड़ लेता है ना, तो फिर आपको समय कितना मिलता है? आपको समय देता है 24 मिनट, है ना। अगर दोस्तों उत्पाद सिपाही या फिर झारखंड पुलिस की बात करें तो इसमें 10 किलोमीटर में आपको समय कितना मिलता है? इसमें 1 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, 1 घंटे का समय मिलता है। तो दोस्तों अगर उस हिसाब से देखें तो आपके पास समय ठीक ठाक है। ठीक है, अगर जैसे कि 10 किलोमीटर दौड़ाता है झारखंड पुलिस, उसमें 1 घंटे का समय मिलता है, तो यहाँ पे 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर पैदल चलना है। तो थोड़ा सा अगर आप लोग रुक कर भी जाओगे ना तो फिर आप आराम से बिंदास पूर्वक पहुँच सकते हो, लेकिन आपके अंदर दोस्तों थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए। ठीक है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, नहीं तो फिर 25 किलोमीटर चलना बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करिएगा, कहीं भी जाते हो तो फिर देखिए गाड़ी उड़ी का थोड़ा सा साधन कम कीजिए। ठीक है, थोड़ा अगर पैदल चलना है तो थोड़ा सा आप पैदल चलिए। अगर 3-4 किलोमीटर तक जाते हो तो 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक अगर आप लोग जाते हो ना, थोड़ा सा पैदल चलने का आप लोग कष्ट करें, तभी आप लोगों का जो ये 25 किलोमीटर ये आराम से आप मार सकते हो, नहीं तो फिर आप थक जाओगे मेरे भाई। ठीक है, तो ये हो गया। और थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको क्या बोला है देख लीजिए। आपका जो प्रोसेस होगा, प्रतियोगिता परीक्षा के निम्नलिखित भाग होंगे तथा निम्न क्रम में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला है? प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, साक्षात्कार और चिकित्सीय परीक्षण होगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा जो होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको साफ साफ बोल दिया है कि प्रारंभिक परीक्षा मात्र सामान्य अध्ययन का होगा, जो 1 पत्र का होगा एवं जिसका पूर्णांक 150 अंक तथा अवधि 2 घंटे का होगा। ये भी यहाँ पे आपको बता दिया कहाँ से आएगा भाई, तो ये भी आपको क्लियर किया है कि जो आपका न्यूनतम आर्तांक होगा ये आपको बोल दिया सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछला वर्ग के लिए 36.5%, पिछला वर्ग अनक्षर 1 के लिए यहाँ पे 34 और बाकी ST SC को लेकर यहाँ पे छूट मिला है। ठीक है, आप दोस्तों क्वेश्चंस कहाँ से आएगा? आप दोस्तों यहाँ पे बोला प्रश्नों की संख्या टोटल 150 है। भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इससे 20 प्रश्न है। ठीक है, भारत एवं विश्व का भूगोल इसमें 15 प्रश्न, भारतीय राजव्यवस्था एवं भारत का संविधान इसमें 20 प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था इसमें 20 प्रश्न है, भारत का इतिहास भूगोल तो इसमें 30 प्रश्न। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो जो कि आपको देख लेना है। आप दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है? परीक्षा के विषय एवं पूर्णांक निम्नवत रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे सामान्य अध्ययन इसमें आपको बता दिया गया पत्र 1 पत्र 2 इसमें 200 अंक 200 अंक। ठीक है, इसमें समय आपको 3-3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल आपका कितना अंक हो गया मेरे भाई? 1350 अंकों का यहाँ पे एग्जाम आपका लिया जाएगा। तो एक जबरदस्त मौका है आपके पास, आप लोग इस फॉर्म को जरूर से जरूर अप्लाई कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? झारखंड वन सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की मुख्य परीक्षा के विषय, ठीक है, अनिवार्य को लेकर यहाँ पे बोला है तो 100 अंकों का होगा। और ये आपको हिंदी उत्तर हिंदी एवं देवनागरी लिपि में लिखे जाएंगे जो पाठ्यक्रम एवं अंक, जो कि निबंध से दोस्तों आपका 20, संक्षेपण इसमें 10 और व्याकरण से 20, टोटल 50 हो गया। तो इस प्रकार से आपका होगा दोस्तों। अंग्रेजी में भी वही ऐसे ग्रामर से आपका रहेगा 20-30 और इसी प्रकार से आपका रहेगा दोस्तों। ठीक है, और ये जो PDF है हम आपको सेंड कर देंगे कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। तो आप लोग फटाफट से जाइए और ज्वाइन कीजिए। और उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।